चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बहते रक्त पर FeCl3 या फिटकरी लगाने से उसका बहाव रुक जाता है, क्यों? तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो बच्चों यहाँ पर बात करें यदि प्रश्न की मुख्य अवधारणा की तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं मुख्य अवधारणा, जब कोलाइड लवण के संपर्क में आता है, लवण के संपर्क में आता है तो यहाँ पर उसका स्कंदन हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर बात करें FeCl3 और फिटकरी की, FeCl3 व फिटकरी जिसे बच्चों यहाँ पर हम एलम भी कहते हैं, फिटकरी जिसे यहाँ पर एलम भी कहा जाता है, इसे यहाँ पर बच्चों एलम भी कहते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा FeCl3 और फिटकरी है, यहाँ पर FeCl3 और फिटकरी है, ये लवण होते हैं। FeCl3 और फिटकरी यहाँ पर जो है ये लवण होते हैं। तो जो रक्त है बच्चों यहाँ पर रक्त कोलाइड विलयन होता है, कोलाइड विलयन होता है, कोलाइड विलयन होता है। और बच्चों यहाँ पर जो FeCl3 और फिटकरी है, तो बच्चों यहाँ पर FeCl3 और फिटकरी लवण होते हैं। FeCl3 और फिटकरी बच्चों यहाँ पर लवण होते हैं। तो बच्चों ये लवण जब कोलाइडी विलयन के साथ मिलते हैं, ये लवण जब कोलाइडी विलयन के साथ मिलते हैं तो यहाँ पर कोलाइड विलयन का स्कंदन हो जाता है, यानी कि रक्त का स्कंदन हो जाता है। कि बच्चों रक्त क्या है? रक्त यहाँ पर कोलाइड विलयन होता है, रक्त यहाँ पर कोलाइड विलयन होता है। और FeCl3 और फिटकरी यहाँ पर लवण के रूप में होते हैं। तो जब कोलाइड विलयन लवण के साथ मिलता है, यानी FeCl3 रक्त के साथ मिलता है या फिटकरी रक्त के साथ मिलता है, तो इनका स्कंदन हो जाता है। और बच्चों यहाँ पर यही मुख्य कारण है जिसके कारण स्कंदन के कारण यहाँ पर स्कंदन यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्कंदन के कारण रक्त का बहाव रुक जाता है। स्कंदन के कारण रक्त का बहाव रुक जाता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।